हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? जैसे भगवान के जो 24 अवतार हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझाया कि भगवान श्री कृष्ण के जो अंश भौतिक सृष्टि में आते हैं उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार शब्द का अर्थ है वह जो उतरता है, संस्कृत अवतरित से। और इस विषय में यह शब्द विशेष रूप से उस व्यक्तित्व को संदर्भित करता है जो आध्यात्मिक आकाश से उतरता है। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं और इन ग्रहों से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अंश इस ब्रह्मांड में आते हैं। अर्थात भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अंश जो अवतरित होते हैं वह पहले से ही आध्यात्मिक आकाश के अपने अपने वैकुंठ ग्रहों में विद्यमान है। यह अवतार 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुष अवतार, दूसरा लीला अवतार, तीसरा गुण अवतार, चौथा मनवंतर अवतार, पांचवा युग अवतार और छठा सत्यावेश अवतार। पहला पुरुष अवतार और उनका विस्तार। कृष्ण पहले 3 पुरुष अवतार के रूप में अवतरित हुए, अर्थात महाविष्णु या कारणोदकशायी अवतार, दूसरे गर्भोदकशायी अवतार और तीसरे क्षीरोदकशायी अवतार। सातवत्व तंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। विष्णु तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्ये अथो विदु एकम तु महतः शास्त्र दवीतम तीवी अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूत सतम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। भौतिक सृजन के लिए भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण विस्तार 3 विष्णुओं को ग्रहण करता है। प्रथम महाविष्णु संपूर्ण भौतिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे महतत्व के रूप में जाना जाता है। दूसरे गर्भोदकशायी विष्णु सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश करके उनमें से प्रत्येक में विविधता उत्पन्न करते हैं। तीसरे क्षीरोदकशायी विष्णु सभी ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। वे परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। जो कोई भी इन 3 विष्णुओं को जानता है वह भौतिक उलझनों से मुक्त हो सकता है। सातवं तंत्र, भगवत गीता, अध्याय 3, चौथा श्लोक। कृष्ण मूल भगवान है, उनका विस्तार बलराम है, जो मूल चतुर्व्यूह या चतुर्भुज विस्तार का विस्तार करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये मूल चतुर्व्यूह मथुरा और द्वारका में स्थित हैं। उनमें से भगवान विष्णु के 24 रूप प्रकट होते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, कमल और गदा की व्यवस्था के अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये सभी 24 रूप प्रत्येक वैकुंठ ग्रह में उस ग्रह के प्रमुख देवता के साथ रहते हैं। मूल चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह फैलता है। इस दूसरे चतुर्व्यूह में संकर्षण का रूप भी महासंकर्षण कहलाता है। महासंकर्षण से ही महाविष्णु प्रकट होते हैं। सुव्यवस्था इस प्रकार है। भगवान का मूल व्यक्तित्व कृष्ण। प्रथम विस्तार बलराम। मूल चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उनसे दूसरा चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रत्येक का विस्तार 3 और फिर 2 का विस्तार। उससे महासंकर्षण और उनसे महाविष्णु।
चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला पंचम अध्याय श्लोक संख्या 4। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहर द्वितीय देहा श्री बलराम। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के मूल हैं। भगवान बलराम उनका दूसरा शरीर है। संकर्षणः कारणतोषायी गर्भोदकशायी च तपयः अबधीशयी शेषः च यस्य अंश कलः सह नित्यानंद आख्यम रामः शरणम ममस्तु। श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के विषय हैं। संकर्षण शेषनाग तथा कारण सागर गर्भ सागर तथा क्षीर सागर पर स्थित विष्णु भगवान उनके पूर्ण अंश हैं तथा उनके पूर्ण अंशों के अंश हैं। श्री बलराम गोसानी मूल संकर्षण पंच रूपधारी क्योंकि कृष्णेर सेवना। भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। आपने कर्ण कृष्ण लीलार सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धारी चारी काय। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं तथा अन्य 4 रूपों में सृष्टि का कार्य करते हैं। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला पंचम अध्याय श्लोक संख्या 13। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्यशी चतुर्व्यूह मध्ये रूप यशोदा भाति संकर्षणख्या ता श्री नित्यानंद राम प्रपदये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों में समर्पण करता हूँ, जिन्हें चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध से युक्त के बीच संकर्षण के नाम से जाना जाता है। वह संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त हैं तथा भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। स्वर्ग अनंत विभु वैकुंठादि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारेरा तानहि विश्राम। वह वैकुंठ क्षेत्र सर्वव्यापी अनंत और सर्वोच्च है। यह भगवान कृष्ण और उनके अवतारों का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से 5। द्वितीय स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 से 9। तृतीय स्कंद श्लोक अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 से 21 और 10वां स्कंद 46वां अध्याय श्लोक संख्या 31। महाविष्णु कारण सागर पर स्थित हैं, जो आध्यात्मिक विश्व के एक कोने में प्रकट होता है। वे महतत्व या भौतिक ऊर्जा का योग को प्रकट करते हैं। इसी महतत्व में वे अपनी त्वचा के छिद्रों के माध्यम से सभी बीज रूपी ब्रह्मांडों को छोड़ते हैं। ये बीज रूपी ब्रह्मांड तब फैलते हैं जब विभिन्न भौतिक तत्व उनके चारों ओर आवरण बनाते हैं। प्रत्येक आवरण पिछले आवरण से 10 गुना मोटा होता है और एक खोल जैसा आवरण बनाता है। जब महाविष्णु अपनी दृष्टि से भौतिक प्रकृति में जीवों को गर्भवित करते हैं तो यह अपनी विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकट करना शुरू कर देता है। जब ब्रह्मांड इस प्रकार भौतिक प्रकृति के गर्भ में विकसित हो जाते हैं, तब महाविष्णु गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, जो उस विशेष ब्रह्मांड के जीवों के साथ प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार अपनी उपस्थिति से प्रत्येक ब्रह्मांड को सक्रिय करते हैं। वे अनंत शेष पर लेट जाते हैं, जो गर्भ सागर पर स्थित है, जो भगवान के शरीर से निकला पसीना है और आधा ब्रह्मांड को भरता है। उनके नाभि से एक कमल की कली निकलती है, जो जीवों की साकाम गतिविधियों का कुल रूप है। कमल ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करते हुए बढ़ता है। कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रथम जीव प्रकट होता है। कमल पर स्थित ब्रह्मा कुछ भी समझ नहीं पाए। उन्होंने तने में प्रवेश करना शुरू किया और उस उद्गम को खोजने के लिए नीचे उतरे। कुछ भी ना पाकर ब्रह्मा पुनः कमल के शीर्ष पर लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या से
बहुत प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वैकुंठ लोक प्रकट किया। वैकुंठ को देखकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए और भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्मा से बहुत प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे दर्शन दिया और ब्रह्मांड की रचना का उपाय प्रकट किया। ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए गर्भोदकशायी विष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सर्वव्यापी परमात्मा है। प्रत्येक अणु में प्रवेश करके वे पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। उनका निवास श्वेत द्वीप है, जो दूध के सागर में एक द्वीप है। दूसरे होते हैं लीला अवतार। ब्रह्मा के एक दिन में 25 लीला अवतार होते हैं, जिन्हें कल्प अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि वे हर कल्प में प्रकट होते हैं। इनमें से हंस और मोहिनी का अवतार स्थायी नहीं है, लेकिन कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी और व्यास 5 शाश्वत रूप हैं और वे अधिक प्रसिद्ध हैं। कूर्म, मत्स्य, नर नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्ण गर्भ और बलराम के अवतार वैभव अवतार माने जाते हैं। चतुर्सन 4 कुमार भगवान ब्रह्मा के पुत्र वे सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए थे और उन्हें विशेष रूप से दिव्य ज्ञान वितरित करने का अधिकार है। वे भगवान की ज्ञान शक्ति के सशक्त हैं और इसीलिए उन्हें शक्तिवेश अवतार भी कहा जाता है। दूसरे नारद मुनि भगवान ब्रह्मा के पुत्र, वे भगवान की भक्ति शक्ति से संपन्न हैं, इसीलिए यह शक्तिवेश अवतार भी हैं। तीसरे वराहदेव शुक्र या सुअर अवतार। वराह अवतार 2 अलग अलग शताब्दियों में प्रकट हुए। स्वयंभु मनु के काल में पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई थी, इसलिए भगवान ने एक सफेद वराह के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को उठाकर उसे ठीक स्थापित किया। चाक्षुक मनु के काल में भगवान वराह लाल रंग के थे और उन्होंने राक्षस हिरण्याक्ष का वध किया। चौथे मत्स्य मछली अवतार। वे सत्यवत मुनि पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। चाक्षुक मनु के काल के बाद जब आंशिक जलपवान हुआ था, तब उन्होंने सत्यव्रत मुनि, जो बाद में वैवस्वत मनु कहलाए, को भी नाव पर सुरक्षित रखकर उनकी रक्षा की थी। यज्ञ प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र। स्वयंभु मनु के काल में कोई योग इंद्र नहीं था, अतः भगवान ने यज्ञ के रूप में प्रकट होकर वह पद ग्रहण किया। छठा नर नारायण, राजा राजधर्म और मूर्ति के जुड़वां पुत्र। वे कृष्ण और अर्जुन के आंशिक विस्तार हैं। नर और नारायण ऋषियों ने भगवान का त्याग प्रदर्शित किया। सातवें कपिल देव, कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र। उन्होंने मूल व्यक्तिगत सांख्य दर्शन की व्याख्या की। कपिल देव ने भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। आठवें दत्तात्रेय, अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र। वे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव से संयुक्त अवतार हैं। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद, यदु आदि को पारलौकिक के विषय पर उपदेश दिया। हयग्रीव, भगवान हयग्रीव कल्प के अंत में अज्ञान ने राक्षस का रूप धारण कर वेदों को चुरा लिया और उन्हें रसातल ग्रह पर ले गया। उस समय ब्रह्मा के अनुरोध पर भगवान ने घोड़े यानी हयग्रीव का रूप धारण करके उन्हें वापस लिया। हंस अवतार। ब्रह्मा जी असमंजस के कारण अपने पुत्रों के कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, तब भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। 11वां कृष्ण गर्भ, ध्रुव से पहले प्रकट हुए अवतार। उन्होंने ध्रुव महाराज के निवास के लिए ध्रुवलोक नामक ग्रह का निर्माण किया। 12वां ऋषभ, राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र। उनके सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज थे, जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम भारतवर्ष रखा गया। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा पूर्णता के मार्ग पर चलने का निर्देश किया। 13वां पृथु, भगवान की शासन शक्ति के अवतार। राजा वेन के राक्षस स्वभाव के कारण ऋषियों ने उन्हें शाप देकर मार डाला। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और शव की दोनों भुजाओं को एक निश्चित विधि से मतकर भगवान पृथ्वी के रूप में प्रकट हुए।
नरसिंह देव आधा मनुष्य आधा सिंह अवतार वे प्रहलाद के राक्षस पिता हिरण्यकश्यप का वध करके उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। 15वां कुर्म, वह मंदार पर्वत का विश्राम स्थल बन गया जिसका उपयोग राक्षसों और देवताओं द्वारा अमृत बनाने के लिए मंथन के रूप में किया गया था। 16वां धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक, वे अमृत कलश लेकर क्षीर सागर से प्रकट हुए। 17वां मोहिनी, भगवान का सुंदर स्त्री रूप, भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को धोखा दिया और उनसे अमृत मांगा तथा उसे देवताओं में वितरित कर दिया। 18वां वामन देव, बौने अवतार, कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र, भगवान ने बौने ब्रह्मचारी का रूप धारण करके बलि महाराज के यज्ञ में भाग लिया। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और उन पगों से उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ले लिया। वे कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। 19वां परशुराम, भृगुपति, जमदग्नि मुनि और रेणुका के पुत्र, उन्होंने ब्राह्मण के विरुद्ध विद्रोह करने वाले क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया। राघवेंद्र, भगवान रामचंद्र, राजा दशरथ और कौशल्या माता के पुत्र, वे देवताओं के लिए सुखदायी कार्य करने, अपने भक्तों की रक्षा करने तथा रावण और उसके अनुयायियों का वध करने के लिए आए थे। भगवान ने मानव रूप धारण किया और हिंद महासागर को नियंत्रित करके अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। 21वां व्यासदेव, पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र, उन्हें यह देखकर कि सामान्यतः लोग कम बुद्धिमान होते जा रहे हैं, एक वेद और अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित कर दिया। 22वां भगवान बलराम, भगवान के प्रथम पूर्ण विस्तार, वह वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनके बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं। 23वां भगवान कृष्ण, भगवान के मूल रूप बलराम और कृष्ण दोनों वृष्ण यदुवंश के कुल में अवतरित हुए और ऐसा करके उन्होंने संसार का बोझ उतार दिया। बुद्ध, अंजना के पुत्र। 25वां कल्कि, ब्राह्मण विष्णु यास के पुत्र, वह कलयुग के अंत में संभला गांव में प्रकट होंगे। वह देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे और अपनी तलवार लेकर लाखों करोड़ों पतित बर्बर मनुष्यों का वध करेंगे। वह सत्य युग की भी शुरुआत करेंगे। तीसरे होते हैं गुण अवतार, प्रकृति और गुणात्मक गुणों के अवतार। वे ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण और शिव तमोगुण हैं। ब्रह्मा जीवों में से एक हैं, लेकिन अपनी भक्ति सेवा के कारण वे बहुत शक्तिशाली हैं। भौतिक वासना के स्वामी इस आदि जीव को गर्भोदकशायी विष्णु द्वारा असंख्य जीवों को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति दी गई। ब्रह्म संगीता पंचम स्कंद श्लोक संख्या 49 में ब्रह्मा की तुलना सूर्य की किरणों से प्रभावित मूल्यवान रत्नों से की गई है और सूर्य की तुलना परम भगवान गर्भोदकशायी विष्णु से की गई है। यदि किसी कल्प में ब्रह्मा की क्षमता के कार्य करने में सक्षम कोई उपयुक्त जीव नहीं होता तो गर्भोदकशायी विष्णु स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं और तदंतर कार्य करते हैं। इसी प्रकार स्वयं भगवान शिव के रूप में विस्तारित करके परमेश्वर का कार्य करते हैं। जब ब्रह्मांड का विनाश करने की आवश्यकता होती है, माया के साथ मिलकर भगवान शिव के अनेक रूप हैं, जिनकी संख्या सामान्यतः 11 है। चौथे होते हैं मनवंतर अवतार। 14 मनवंतर अवतार हैं जो ब्रह्मा के एक दिन अर्थात कल्प में मनुओं के 14 शासन काल मनवंतर के दौरान प्रकट होते हैं। उनकी संख्या असीमित है। प्रत्येक मनवंतर का शासन अलग अलग इंद्र करते हैं। अवतार इस प्रकार हैं: यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विशक्सेन, धर्मसेतु, स्वधाम, योगेश्वर, बृहद्भानु। इन 14 मनवंतर अवतार में से यज्ञ और वामन भी लीला अवतार हैं। इन 14 मनवंतर अवतार को वैभव अवतार के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक मनवंतर के दौरान प्रत्येक दिव्य युग महायुग के द्वापर युग में विभिन्न ऋषि व्यास या वेदों पुराणों आदि के संकलनकर्ता की स्थिति को स्वीकार करते हैं। वैवस्वत मनवंतर में अब तक 28 व्यास हो चुके हैं। विष्णु पुराण में इस प्रकार बताया गया है: ब्रह्मा, प्रजापति या मनु,
उष्ण शुक्राचार्य, बृहस्पति, सावित्री, यमराज, इंद्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिविसन, भारद्वाज, अंतरिक्ष, वप्रा, त्रैरुण, धनंजय, कृतंजय, रीणा, भारद्वाज, गौतम, उत्तम, वीन, सोम, सुम्बपान, ऋक्ष या वाल्मीकि, पराशर मुनि के पिता शक्ति, पराशर मुनि, जयतकारु, कृष्णदेवपायन, व्यास, अंश भगवान श्री नारायण के। पांचवें होते हैं युग अवतार। श्रीमद् भागवतम में भी 4 युग अवतारों का वर्णन किया गया है। सतयुग में भगवान का अवतार श्वेत होता है, त्रेता में वे लाल होते हैं, द्वापर में वे श्याम वर्ण होते हैं तथा कलयुग में भी श्याम वर्णी होते हैं। किंतु कभी कभी किसी विशेष कलयुग में उनका रंग पीला होता है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान के इस विशेष अवतार की भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में की गई है। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद, अध्याय 5, श्लोक संख्या 32। कृष्ण वर्ण तविस्त कृष्णम सांगोपांगस्त्र परसादम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधासः। कलयुग में भगवान एक भक्त के रूप में अवतार लेते हैं जिनका रंग पीला होता है और वे हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। यद्यपि वे कृष्ण हैं, उनका रंग द्वापर युग के कृष्ण की तरह काला नहीं बल्कि सुनहरा है। कलयुग में ही भगवान संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवत प्रेम का प्रचार करते हैं और जो जीव बुद्धिमान होते हैं वे आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। छठे होते हैं सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतारों की कोई सीमा नहीं है। सत्यावेश अवतार 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जब भगवान स्वयं आते हैं तो उन्हें साक्षात या प्रत्यक्ष सत्यावेश अवतार कहा जाता है, और जब वे किसी जीव को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सशक्त बनाते हैं तो उस जीव को अप्रत्यक्ष या आवेश अवतार कहा जाता है। प्रत्यक्ष या साक्षात अवतारों के उदाहरण हैं शेष अवतार और अनंत अवतार। अनंत में सभी ग्रहों को संभालने की शक्ति निहित है और वे शेष अवतार में भगवान की सेवा करने की शक्ति निहित है। अप्रत्यक्ष अवतारों के उदाहरण हैं 4 कुमार, नारद, पृथु और परशुराम। वे वास्तव में जीवित प्राणी हैं, लेकिन भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा उन्हें विशिष्ट शक्ति दी गई है। जब भगवान का कोई विशिष्ट ऐश्वर्य विशिष्ट प्राणियों में निर्वेशित होता है तो उन्हें अवेसा अवतार कहा जाता है। 4 कुमार विशेष रूप से भगवान के ज्ञान के ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। नारद भगवान की भक्ति सेवा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्ति सेवा का प्रतिनिधित्व भगवान चैतन्य भी करते हैं, जिन्हें भक्ति सेवा का पूर्ण प्रतिनिधित्व माना जाता है। ब्रह्मा में रचनात्मक शक्ति का ऐश्वर्य निहित है और राजा पृथु में जीवों को पालने की शक्ति निहित है। इसी तरह परशुराम में बुरे तत्वों का संहार करने की शक्ति निहित है। जहाँ तक विभूति या भगवान की विशेष कृपा का प्रश्न है, भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा गया है कि जो जीव विशेष रूप से शक्तिशाली या सुंदर प्रतीत होता है उसे भगवान का विशेष कृपा पात्र समझना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।